Good morning, boys and girls. Welcome back to my YouTube channel. पिछले 2-3 ब्लॉग पहले आपने देखा होगा कि मैंने वैक्सीन लिया था और उस वैक्सीन से मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए जो मैंने पहले आपको वो वाले वीडियो में शेयर किया था। मेरी आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी वैक्सीन की वजह से। पहले 2-3 दिन तो मुझे कुछ हुआ नहीं, जैसे कि आपने मेरे उसके बाद वाले व्लॉग भी देखे रिटायरमेंट का और मेरे गांव के स्कूल का। पर जैसे ही 2-3 दिन ख़त्म हो गए उसके बाद मेरा बॉडी पेन होना चालू हो गया, सर्दी ज़ुकाम और फेवर भी था मुझे। और आज भी थोड़ा सा हालत थोड़ा बेकार ही है, बट आज एक दोस्त का शादी का कुछ प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे साइन करना है, उसके लिए कोर्ट मैरिज के लिए। तो वहाँ के लिए जाना अर्जेंट था, इसलिए मैं निकला हूँ घर से। 2-3 दिन के बाद आज घर से बाहर निकला तो थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। नाक भी थोड़ा बह रहा है और खांसी भी है थोड़ी बहुत। कुछ लोगों को है ना वैक्सीन के दिन से सर्दी जुकाम बॉडी पेन होने लगती है, हाथ भी दुखता है। पर मेरा वैसा नहीं हुआ, मेरा 3-4 दिन के बाद हुआ। जो मैंने डॉक्टर से सलाह ली, उनको कॉल किया कि बोला ऐसे ऐसे हो रहा है मुझे, 2-3 दिन के बाद ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को उसी दिन होता है और किसी को 2-3 दिन के बाद होता है। तो डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पर फिर मेरे अंदर डर था कि अभी ये अपना डेंगू उसका साथ चालू है, तो डॉक्टर की सलाह ली जाए। और अभी कोरोना के लिए अपन थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गए, अपने को कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है पर उतना। और हाँ, मुझे लगा था कि वैक्सीन लेने के बाद 1-2 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो वो तो स्ट्रांग है ही मेरा इम्यून सिस्टम, क्योंकि मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और 2 साल से मतलब जब से 2021 में नहीं 20 में कोरोना आया था, मार्च में अपने इंडिया में जब लॉकडाउन हुआ तब। और उसके पहले मैं 2020 को बीमार पड़ा था और उसके बीच में मुझे ना खांसी हुई, ना सर्दी हुई, ना फेवर आया कुछ। तो इतने साल के डिस्टेंस के बाद थोड़ा बहुत तो बनता है। तो ये टाइम में आप घर में रहो, मैं भी घर में ही रहा, बाहर नहीं निकला कहीं पे भी। सिर्फ जो PCM लेने बोली थी उतना ही लिया, जो डॉक्टर ने बोला था वही, क्योंकि दूसरा मेडिसिन चलता भी नहीं ये कोरोना वैक्सीन के लेने के बाद। प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बॉडी को, जो अपन ने वैक्सीन लेके किया है। और भी अपन को जो करना रहेगा, समझ लो मास्क है वो तो पहनना ही पड़ेगा, सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करके आप कोरोना से बच सकते हो। क्योंकि अभी मैंने आज के न्यूज़ में देखा कि पेशेंट बढ़ रहे हैं कोरोना के, और वो डेल्टा प्लस वो भी और डेंगू भी उसमें आ गया। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयर तो करना पड़ेगा भाई अपने खुद को। नहीं तो ऐसे नहीं कि भगवान के ऊपर छोड़ दो और चलो अपने हिसाब से जैसे चलना है वैसे। तो अब फ़िलहाल टेंशन नहीं है। तो अभी रिकवर हो रहा हूँ मैं, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाऊँगा। तो अभी डायरेक्ट अभी जा रहे हैं अपन कोर्ट में, वहाँ का जो ऑफिस है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है शादी के लिए। तो 2-3 महीने पहले ही उसने रजिस्टर करके रखा था, उसको डेट मिली थी। पर आज उसका बर्थडे भी है, तो इसी दिन उसको आज शादी करने की थी, तो इस दिन के लिए रुका था वो। तो उसने बोला कि मुझे वो डेट चाहिए, तो वो डेट मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा। तो आज उसको फाइनली वो डेट मिली है, और जिस दिन उसका बर्थडे है उसी दिन उसकी आज शादी हो जाएगी लीगली। 110 सेकंड का सिग्नल है द्वारका। यहाँ पे बहुत बड़ा होटल था द्वारका करके, इसलिए कल को द्वारका नाम मिला। और पता नहीं अभी 2 महीने के पहले उन्होंने इतना बड़ा होटल क्यों तोड़ा। सिग्नल ला, हाँ ठीक है, आलो हाँ।
भाई सुबह से फ़ोन कर रहा है, अभी तक उसके 6-7 फ़ोन हो गए मेरे को। कब आ रहा है कब आ रहा है, लगता है ज़्यादा ही गाई होगी उसको शादी करने की। यहाँ पे यार ट्रैफिक। बचपन में 10वीं 12वीं तक यहाँ से मैं शॉपिंग करता था, कैप, तब कैप पहनता था मैं, और शेड्स बोल लो, वॉलेट, यही से लेता था मैं। 40-50 रुपये मिल जाता था। और अभी नहीं, अभी आंखों के साथ गुस्ताखी नहीं, अब ब्रांड के चश्मे पहनने का, क्योंकि आँख है तो दुनिया है। तो अभी अपन आ गए कोर्ट में। अभी भाई कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा इसको भी, मुझे लग रहा है जहाँ से उसने जो डॉक्यूमेंट का पूछा था वहीं पे रहेगा ये। और पता नहीं 2-3 दिन कैमरा यूज़ नहीं किया तो मैंने टेबल पे रख दिया था ऐसे ही, पता नहीं कैमरा गिरा या क्या हुआ, पर उसका जो हेलमेट के लगाने का माउंट रहता है वो टूट गया है थोड़ा, तो मैंने फेविक्विक से उसको अटैच किया है। तो अभी नया मंगाना पड़ेगा शायद से। अभी ये भाई साहब किधर है, अपने दोस्त भाऊ, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज भाई का बर्थडे है तो उसको विश भी कर लेते आज। तो भाई मास्क नहीं उतारेंगे यहाँ पे क्योंकि कोर्ट का एरिया है, फाइन भी न लग जाए। तो हाइट देखो भाई की, शादी करने निकला और डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए। अभी एक डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे मंगा रहा है। भाई टाइम लगेगा फ़िलहाल शादी के लिए, अभी सब डॉक्यूमेंट उसके पास होते हैं तो जल्दी हो जाता है। अभी क्या करेंगे, देखो वहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो वाइट शर्ट वाले वहाँ पे वो सब वेट कर रहे हैं। तो अभी खड़ा होके मेरे को तो खड़ा नहीं हो पा रहा मैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसलिए मैं बैठ गया यहाँ पे पेपर डाल के स्टेप्स पे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। जब पे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मास्क ऐसे ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है सांस की वजह से, और पता नहीं मुझे सफोकेटेड हो रहा है, पता नहीं ये बीमारी फीवर की वजह से हो रहा है या पता नहीं सच में ह्यूमिडिटी आज। तो आज पूरा ठीक नहीं हुआ तो कल मैं डॉक्टर को फिर से कॉल करूँगा कि देखूँगा कि क्या है क्या नहीं, तो पूछूँगा कि ये सब हो रहा है ये उस वैक्सीन की वजह से हो रहा है या अलग कुछ उसका रीज़न। तो फाइनली अपना डॉक्यूमेंट का काम हो गया। अभी रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे साइन करेंगे, वहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। देखते कुछ काम रहेगा तो वो भी कर लेंगे। अभी आए तो सिटी में, बार बार क्या निकलने का घर से बाहर। 2 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, देखते कितना टाइम लगेगा। वेट के बोर हो गया, कैमरा तो अलाउड नहीं है यहाँ पे। और मैं देखो आए थे हम 1:30 बजे, अभी 4 बजे और फिर भी इतने लोग का बाकी है काम। अभी कुछ नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा काम। अभी हम थोड़ा अंदर गए, अभी आधा घंटा सिर्फ घर के लिए, क्योंकि बैठ के ना बोर हो रहा है। तो पहले अपनी तबीयत ठीक नहीं होती तो जल्दी से जल्दी काम हो जाए और घर के लिए निकल जाता, बस इतना ही। गाड़ी तो देखो BMW, हाँ ये पण आहे तिकडे क्या गाड़ी दिखती है ज़बरदस्त एक नंबर। फाइनली 3 घंटे के बाद अपना काम हो गया अभी पूरा, मतलब दोनों की शादी होगी। अभी अपन निकले यहाँ से घर के लिए। मेरा सिर्फ हेलमेट उठाना है, इनके शॉप में रखा था। थैंक यू। हाँ अभी अपनी इतनी हालत नहीं है कि अपनी ये गाड़ी उठा सके। इसको बाजू में साइड में करते हैं, इधर लगा के इसको। चलो तो अब यहाँ से निकलते हैं अपन। सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ चाय पी के निकला था मैं घर से। ना ब्रेकफास्ट किया, ना लंच किया, ना कुछ। अभी फ़िलहाल तो 5 साढ़े 5 बज गए, तो अभी खाना खाने से भी कुछ मतलब नहीं। तो अभी थोड़ा सा कुछ देखते, चाय भी पीते
क्योंकि अभी टाइम भी निकल गया है और सुबह और दिन का और शाम का खाना साथ में हो जाएगा। तो इससे अच्छा अपन रात को ही खाना खाते हैं एक ही टाइम, फिर टेंशन नहीं रहेगा। ना भाई ने कुछ पूछा चाय के लिए, ना कुछ नाश्ते के लिए, तो कुछ नहीं फ़िलहाल। बाबा तेरी शादी हो गई, तू सुखी रहे, इतने अच्छा है मेरे लिए। बाकी मैं घर जाके तो चाय पीने वाला हूँ, टेंशन मत ले तू। वैक्सीन लेने के बाद कुछ कुछ लोगों का टेस्ट चला जाता है, पर मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फ़िलहाल तो अपन अभी रिकवर भी हो रहे हैं। और आपको बोलना चाहते हो, आपने अगर जो मेरा वैक्सीन का वाला वीडियो जो देखा नहीं होगा, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। और 7-8 दिन पहले अपन शाम से यहाँ से निकल रहे थे, तो ये टेम्पो के बाजू में आपने जावा की चेन निकल गई थी। पता नहीं कैसे, शायद से मेरा लूप उसका वो निकल गया होगा, पूरा चेन ड्राई हो गया होगा। तो इसकी वजह से चेन इतना ज़बरदस्त अटक गया था कि निकलना मुश्किल हो गया था। मेरे तो नहीं हो रहा था। पर मैंने हिमांशु को कॉल किया, उसको बोला कहीं से भी बाबा तू किसी मैकेनिक को लेके आ, क्योंकि 4-5 के बाद कोई मिलेगा नहीं। और उस टाइम 6 बजे थे, तो बंदा कहीं से भी किसी को ढूंढ के लेके आया। और उस चीज़ को करने के लिए 1.5-2 घंटे लग गए, क्योंकि वो चेन आगे से अटक गई थी, कि ऐसा कि नहीं कि पीछे से निकली हुई थी। वो आगे से इतनी ज़बरदस्त अटक गई थी कि टाइम बहुत लग गया। फिर घर जाके मैंने उसे अच्छे से लूप मारा उसको, चेन को, और रात भर उसको मेन स्टैंड पे उसको खड़े रखा। ले बस इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय महाराष्ट्र।